नमस्कार दोस्तों एमपी पुलिस की एग्जाम में लगभग आपके पास 40 दिन का समय बचा है और इन 40 दिन में ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को हम पूरे पूरे पढ़ ले। तो हमें क्या करना है कि विगत वर्षों में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे गए उन टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। जैसे हम आज बात करने वाले बायोलॉजी या जीव विज्ञान से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या जिन टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों याद रखना है, हमें सिलेक्टेड चीजें पढ़ना है, ज्यादा चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो जो सिलेक्टेड चीजें विगत वर्षों में पूछी गई है उन पर हमें यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है। और आप सभी जानते हो कि जो साइंस है, इस साइंस का वेटेज आपका एमपी पुलिस में लगभग 10 से 15 नंबर का होने वाला है। तो साइंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमें जीव विज्ञान या बायो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला है कोशिका। दोस्तों अगर आप पिछले साल के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोशिका है इससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका जीवों का वर्गीकरण। तो दोस्तों याद रखना है, जीवों का वर्गीकरण से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। अगला आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की तो इसमें आपका ब्लड भी आ गया, इसमें आपका हार्ट भी आ गया, तो इनसे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। फिर बात करें विटामिन की तो आपने देखा होगा विटामिन से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है और कौन से विटामिन में क्या क्या खाना पड़ता है, ये चीजें यहाँ से पूछी जाती है। फिर कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में पाचन तंत्र इंपोर्टेंट है, पाचन तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि दूध का पाचन कहाँ पर होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। उसके बाद में श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करें उत्सर्जन तंत्र की तो उत्सर्जन तंत्र से भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र में आपसे पूछ लेगा नेफ्रॉन के बारे में, तो इस चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 8वें नंबर का ग्रंथियां। ग्रंथियां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्रंथियों से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि कौन सी ग्रंथि आपका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, कौन सी ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। आपसे पीयूष ग्रंथि के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कंकाल तंत्र के बारे में, तो कंकाल तंत्र भी इंपॉर्टेंट है। कंकाल तंत्र में आपसे पूछ लेगा कि आपके चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में आपसे मस्तिष्क से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। मस्तिष्क से आपका क्वेश्चन पूछे लेगा कि आपके जो ज्ञान का केंद्र बिंदु कहां पर है, आपका प्रमस्तिष्क का काम क्या है, मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, ठीक है। आपके शरीर के तापमान को कौन सा भाग नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन पूछेगा, हृदय हो गया, नेफ्रॉन हो गया, इससे लगातार क्वेश्चन बने। उसके बाद में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन यहाँ से लिख लो, 100% एक क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछ लेगा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस प्रकार से आपसे मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा से 100% लिख कर रख लो, एक क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस के एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जीव विज्ञान या बायोलॉजी से पढ़ने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूरे पूरे बनने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो था जो आपको बेहद पसंद आएगा और कुछ जानकारी आपको नई सीखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो डेली मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।